गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। सो मैं ये सोच रहा था आफ्टर द लास्ट ब्लॉग व्हाट शुड माय नेक्स्ट वीडियो टाइटल एंड व्हाट शुड आई टॉक अबाउट। सो आई कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड लेजी। लेजीनेस इज इनहेरिटेड बाय आवरसेल्फ, मतलब हम लोग खुद ही अपने आप को बनाते हैं ऐसा। और मैनी पीपल वांट्स टू नो द आंसर हाउ नॉट टू बी लेज़ी। उसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे पूरे व्लॉग में। एंड उसके साथ साथ हम लोग बैक और बाइसेप का वर्कआउट लगाएंगे साथ ही साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं जिम में। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। So as I was saying कि लेजीनेस, अगर आपने ये वीडियो टाइप किया है, मतलब सर्च आपके सर्च में आया है, या फिर यू हैव टाइप दिस वीडियो और आप इस सजेशन के थ्रू आया अपने सर्च हिस्ट्री के थ्रू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट यू आर नॉट लेजी ब्रो। यू आर नॉट लेजी बिकॉज इफ़ यू आर लेजी ना, तुम ये चीज़ ढूंढते ही नहीं। तुम इंटरनेट पे नहीं ढूंढते, लोगों से बात नहीं करते कि हाउ नॉट टू बी लेजी या फिर हाउ टू किल लेजीनेस। सो इट्स ये टर्म आ जाता है कि भाई क्यों होता है हमारे साथ, कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, मान लो XYZ चीज़ करना चाहते हैं, या फिर सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं, सुबह 6 बजे उठ के जिम जाना चाहते हैं, या फिर 9 बजे उठ के कुछ काम करना चाहते हैं, XYZ अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, बट हम लोग कर नहीं पाते। उसके पीछे की रीज़न क्या हो जाती है? इज़ इट बिकॉज वी आर लेजी इनफ, नहीं कर पाते। उसके बाद हम लोग अपने आप को कोसते रहते हैं। एक पर्टिकुलर लूप चलते रहता है हमारे साथ कि हम लोग कुछ दिन के बाद काम करते हैं, उसके बाद काम करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि करेंगे, फिर छोड़ देते हैं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो इसके पीछे की एक रीज़न बहुत प्यारी सी होती है। यू आर नॉट सिटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर नॉट टॉकिंग टू अबाउट यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ दैट कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। अगर आपका जवाब दोनों की तरफ से हाँ होगा ना, जैसे कि आपके अंदर की आवाज़ और आपकी आवाज़ दोनों मैच करती है, तो भाई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। योर बॉडी इज़ नॉट लेजी, यू आर नॉट मेंट टू बी लेजी। सिंपल सी चीज़ यही हो जाती है कि भाई डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड वो काम करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि आप कुछ और चीज़ें तो कर रहे हो, पर्टिकुलरली वो सारी चीज़ें तो कर ही रहे हो जो आपको। अगर मान लो मैं एक चीज़ नहीं करना, 6 बजे उठ के नहीं काम कर पा रहा, लेकिन आप 10 बजे तो उठ रहे हो, उठते रहे हो ब्रो, तो यू आर नॉट लेजी, नीदर आई एम। इट्स जस्ट द प्रायोरिटी विच वी सेट टू आवर सेल्फ कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। दो, तीन, चार, आठ, so workout has been done. So if I have to say in a word, right, कि अगर मुझे एक वर्ड में ख़त्म करना हो कि लेजीनेस को ख़त्म कैसे करें,
सो यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ कि आपको एक्चुअली करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू। इट्स दैट ईजी यार। कभी कभी होता है कि हमें नहीं मन करता है, और शायद हम बाहर की चीज़ों के इन्फ्लुएंस या दूसरों को देख के ऐसे हो जाते हैं कि भाई मैं भी वही चीज़ हूँ, बट समटाइम्स यू एक्चुअली डोंट वांट टू डू दैट। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ यू वर मतलब मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग मिला रहा हूँ, लेकिन अगर सच होती ना बात ये कि इफ़ यू वर अ लेज़ी पर्सन, यू डिडंट हैव, आपने पूछा तक नहीं होता लोगों से कि मैं कैसे अपनी लेजीनेस को हटाऊँ, बट द प्रॉब्लम स्टिल लाइज दैट यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू। तो व्हाट इज़ द रियल रीज़न यू कैन डू इट? फॉर मी is first asking, do I really want to do it? Second, how can I do it? And what is stopping me? If you answer these three questions by yourself ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। For me, सुबह 6 बजे उठना एज ए नहीं, मेरे लिए नहीं है वो चीज़, मेरे लिए नहीं बनी। मैंने अपने वो कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं उठा पाता, बिकॉज आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर थिंग टू डू एट दैट मोमेंट। मेरे लिए 9 बजे उठना बड़ा आसान है, क्योंकि 9:15 से मेरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं 9:15 से मेरा मार्केट स्टार्ट होगा, तो उसके लिए मैं 8:30 बजे उठ सकता हूँ, 8 बजे उठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे आई हैव अ गोल, मुझे ये करने जाना। अगर मान लो मेरे को मार्केट पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों उठूँगा? वैसे ही अगर आपको मान लो 6 बजे उठ के जिम जाना नहीं पसंद है तो आप क्यों जाओगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आप भी करो, या फिर ज़रूरी है वो करना। समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू थिंग्स एंड यू आर फाइटिंग योर बॉडी फॉर डूइंग दैट। उसके बाद आप बोलते हो कि मैं लेज़ी हूँ, आई एम नॉट इनकंसिस्टेंट, आई एम नॉट डिसिप्लिन येट। सो वो प्रॉब्लम होती है। सो इसी से हम लोग ब्लॉग, ये वाला वीडियो ब्लॉग ख़त्म करते हैं। होपफुली यू गॉट द आंसर ऑफ योर्स। ये हमारा बैक का वर्कआउट था, मैं इसके बाद थोड़ी सी क्लिप डाल दूँगा। What I'm doing right now with this YouTube is कि फर्स्ट टू फर्स्ट यार पहले एक स्पॉन्सरशिप चाहिए मेरे को, जितना जल्दी हो सके स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्योंकि स्टैकिंग प्रोटीन के पाउडर से थोड़े महंगे पड़ रहे हैं, और एक पर्टिकुलर साइडलाइन हो जाए कि मेरे प्रोटीन के खर्चे निकल जा रहे हैं इस चीज़ से। सेकंड, आई वांट रीच की वजह से मेरे लोगों में जान पहचान होगी। दैट आई वांट टू डू। आई वांट टू बी परस्यूड एज अ पर्सन। मैं रोड पे निकलूँ तो भाई लोग मेरे को घेरे, मेरे से फ़ोटो खिंचवाएं, ये करवाएं। आई वांट टू बी लव बाय एवरीवन। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट एवरीथिंग। तो अब उसके लिए मेरे को जो करना पड़े, चाहे कैमरे से बात करना पड़े। सो बेसिकली उस टाइम हुआ ये था ना कि हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमारा कैमरा थोड़ा हीट हो गया था, तो मैं पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इन टू एंड मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, इफ़ योर बॉडी डज नॉट वांट टू डू इट, नो मैटर व्हाट यू विल डू, वन आर नॉट गोना डू इट। सो बेटर इट्स यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ। आप अपने साथ बैठो, अपने साथ बात करो, इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू इट? अगर उसके आंसर्स मैच हो गए ना तो ब्रो यू डोंट हैव टू बी हैव अ पर्टिकुलर रूटीन, यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू करना है भाई, करना है ऐसे करके नहीं करना पड़ेगा आपको। आप इजीली कर सकते हो ये सब चीज़ों को। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, ब्लॉग को हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आया वीडियो, या फिर कुछ भी आपको मोटिवेशन लगता है, या फिर आप क्या करना चाहते हो ना पर्टिकुलरली, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।